हेलो एवरीवन। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते। मेरा नाम है प्रीत बर्न, सर्टिफाइड लेवल 4 पर्सनल ट्रेनर, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड सर्टिफाइड सप्लीमेंट एक्सपर्ट। ऑल्सो मैं गोल्ड जिम धुले का हेड ट्रेनर हूँ। करंटली मैं पंजाब में हूँ एंड यहाँ एक टॉपिक काफ़ी सुनने आता है जो कि है नेवल शिफ्टिंग, यानी कि धरन पर जाना। पंजाबी में इसको धरन बोलते हैं कि धरन पैगी मेरे, और हिंदी में धरन बोलते हैं, जो कि इसका मतलब है कि जो हमारी नाभि है, जो हमारी नेवल है, उसका उसकी जगह से हिल जाना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेवल शिफ्टिंग या नेवल डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको ठीक कैसे करना, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिए। तो नेवल शिफ्टिंग या नेवल डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो बेसिकली ये जो नेवल होती है, हमारी नाभि, उसका मिस अलाइनमेंट हो जाना होता है। लाइक उसकी जगह से वो हट के थोड़ा ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट में चल जाती है। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसके जो सिम्टम्स है, वो सबसे पहले तो आपका जो डायरेक्शन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, इम्प्रॉपर डायरेक्शन होगा। बहुत लोगों को अब्डोमिनल पेन होता है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, किसी किसी को लूज मोशन भी लगते हैं। ठीक है, नेवल शिफ्टिंग होती क्यों है? रीजन इसके बहुत सारे हैं, बट जो कॉमन मुझे पता है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज वो आपको बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो इम्प्रॉपर डाइट। आपकी डाइट अच्छे नहीं है, ठीक है, जिसमें आपको पूरी तरह से कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट का रेशियो नहीं मिल रहा, हेल्दी फैट्स नहीं मिल रहे, आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो। ठीक है, प्लस जो विटामिन एंड मिनरल्स है वो आपकी बॉडी को नहीं मिल पा रहे, एंड आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके जो मसल्स है उनका कहीं ना कहीं एक जो उनको रोल प्ले करना है नेवल डिस्प्लेसमेंट ना होने के लिए, तो वो ऐसा रोल प्ले नहीं कर पाते। ठीक है, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। जिनके एब्स के मसल, एब्डोमिनल वॉल जिनकी वीक है, और जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनको रेस्ट नहीं है, डाइट भी नहीं करते, मतलब जितना उनका एक्सर्शन है उसके हिसाब से वो डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो उनको भी नेवल शिफ्टिंग होती है। फिर जो लोग ओवर यूज़ ऑफ अल्कोहल करते हैं उनको भी होंगी। प्लस जिनका पॉस्चर सही नहीं है, ठीक है, बहुत लोग आपने देखे होंगे क्यों ऐसे कुब निकाल के चलते हैं, तो जिसके कारण उनका ऑलरेडी एब्डोमिनल जो मसल है उनके उस पर ऑलरेडी वो एक प्रेशर बना के पूरा दिन 24 घंटे उस पर प्रेशर बना के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब आगे बेंड होते हैं तो हमारा पेट ही हमको संभालता है। ठीक है, तो जैसे हम एब्स क्रंच करते हैं तो उसके लिए हम आगे आते हैं, तब जाके वो क्रंच होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मसल। तो जिनका पॉस्चर करेक्ट नहीं है तो हल्का सा ऐसे कुब निकाल के चलते हैं, तो उनके 10 to 20% जो उनके एब्स के मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं ऑल डे। होल डे मतलब सोने का टाइम छोड़ के, बाकी पूरा दिन जब वो कहीं भी घूमते हैं, काम करते हैं, तो वो वैसे ही रहता है। तो उस पर अननेसेसरी प्रेशर है। ठीक है, और भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन जितने मुझे पता है ये मैंने आपको बता दिया। पहला इनप्रॉपर डाइट, वीक एब्डोमिनल मसल, ठीक है, एब्स मसल वीक होना, इनकरेक्ट पॉस्चर, और ओवर यूज़ ऑफ अल्कोहल। अब बात करते हैं कि क्या प्रिकॉशंस लें इसको ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो मैंने ऊपर के पॉइंट बताए उनमें से आप नोट करो कि आप उसमें से किस कैटेगरी में आते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो तो जंक बंद करो। ठीक है, और प्रोसेस फूड जो भी है बंद करो। देन बहुत लोग ना हाई फैट फूड बहुत यूज़ करते हैं। हाई फैट फूड मीन्स चीज़ के दीवाने, ठीक है, बटर के दीवाने, तो वो सब चीज़ें बंद कर दीजिए। ठीक है, आपको चाहिए एक सिंपल डाइट। डाइट नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, जो आप घर का खाना खा रहे हो सिंपल चाहिए, कम मसाले, और कुछ हेल्दी फैट, जैसे कि अगर आप ऑयल यूज़ करते हो तो ऑयल में आप कोकोनट ऑयल ले लो, ठीक है, सरसों का तेल ले लो, ऑलिव ऑयल ले लो, पीनट सिंगाने का तेल वो ले लो, और देसी घी भी लिमिट में ले लो। ये सब यूज़ करो। जो सोयाबीन वगैरह, जो आजकल बैड रिफाइंड ऑयल है, वो सब बंद कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप ट्राई करो कि
गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स लो, ठीक है। उस कार्ब्स में आप गूगल कर लेना कि बेस्ट सोर्स कौन कौन सी हैं, वो आप ऐड करो अपने हिसाब से। और लास्ट जो और सबसे मेन पार्ट जो है कि आप अपने ओवरऑल बॉडी का होल डे में प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं। प्रोटीन मैं ये नहीं कह रहा कि सप्लीमेंट, बट मैं फूड से बात कर रहा हूँ। जो लोग एग चिकन खाते हैं, चिकन तो चलो नहीं, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अभी फ़िलहाल, बट जो लोग एग खाते हैं तो एग वाइट्स का यूज़ करो। जो लोग वेज है तो वेज सोर्स में आपके लिए क्या है जिसमें आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं, आप वो सर्च करके, इतना तो आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। देखिए, इसके ट्रीटमेंट दो ही तरीके हैं। या तो जो जो देसी ट्रेडिशनल वे है जो इसका, वो है कि मसाज। गांव खेड़ों में बहुत जो बुजुर्ग होते हैं ना, तो वो लोग मसाज करके ऑयल लगा के इसको उसकी प्लेस पे वापस लेके आते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, काफ़ी दिन मसाज लेनी पड़ती है। और ड्यूरिंग द मसाज आपको कोई भी हैवी वर्क नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो मसाज है। और दूसरा, जिनको मसाज नहीं करनी वो स्ट्रेचिंग करेंगे। जो लोग जिम जाते हैं, जिम में होती है स्टेबिलिटी बॉल, ठीक है। कोई ये साइज की होती है, कोई बड़ी भी होती है स्टेबिलिटी बॉल। तो आपको स्टेबिलिटी बॉल पे उल्टा लेट के, मैं साइड में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, उल्टा लेट के मुंह ऊपर और पेट को आपको स्ट्रेच करना है। पाँव नीचे ज़मीन पर रहेंगे और इधर से हाथ भी ज़मीन पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका एब्डोमिनल जो मसल है वो स्ट्रेच होंगे, और आहिस्ते आहिस्ते वो जो उनमें स्टिफनेस है, ठीक है, और जो आपके जो नर्व्स है जो कहीं ना कहीं स्टिफनेस की वजह से अपनी जगह से हिल गए, तो वो आहिस्ते आहिस्ते स्ट्रेच होकर अपनी जगह पे वापस आएंगे। तो बेसिकली ये एक हम बोलते हैं कि मसल्स की जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है प्लस आपके नर्व्स की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाएगा। और उसके बाद अगर जिनको, जो लोग जिम नहीं जाते, वो क्या करना, फ्लोर पे ही अपना बैक एक्सटेंशन करना है। मैं उसका भी साइड में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। वो करना है। कोबरा पोज आता है, ठीक है। फिर सुपरमैन पोज आता है। और बाकी और भी एक्सरसाइज है, वो आपको मैं और लास्ट में बताऊंगा। तो ये दो चीज़ें, स्ट्रेचिंग एंड मसाज, दो इसके ट्रीटमेंट के टाइप्स है। तो ये सब होने के बाद जब आपकी नेवल अपनी पेज पे वापस आ गई, धरण ठीक हो गई, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको वापस नहीं होगी, होगी। क्योंकि वो हुई ही इसलिए थी क्योंकि आपके जो कोर मसल्स है वो वीक है, ठीक है। तो अभी सब होने के बाद जब आपने मसाज ले लिया या स्ट्रेचिंग कर ली, उसके बाद धरण अपनी जगह पे आ गई, तो अब आपका काम बनता है आपके कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। अब कोर मसल, आप सब सोचोगे कि क्या एब्स ही करने हैं, क्रंचेस कर लेंगे, लेग रेस कर लेंगे। नहीं, तो सबसे पहले समझते हैं कोर क्या है। कोर सिर्फ एब्स के मसल नहीं है, इसमें बहुत सारे और मसल इन्वॉल्व है। मैं आपको एक एक करके गिनाता हूँ। सबसे पहले रेक्टस एब्डोमिनिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, इंटरनल ऑब्लिक्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल्स। उसके बाद आपका डायाफ्रागम, जो कि एक ऐसा मसल है जो आपको इनहेल एंड एक्सहेल करने में हेल्प करता है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करने में हेल्प करता है। फिर आपका जो अभी मैं जो बता रहा हूँ ये इसके मेजर मसल है, ठीक है। मेजर एंड बाद में माइनर बताऊंगा। तो मेजर मैंने बताया कि एब्स हो गए, इंटरनल ऑब्लिक्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल्स, ठीक है। फिर आपका डायाफ्रागम। फिर आता है इरेक्टर स्पाइन, जो अपनी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसके आजू बाजू में तीन मसल होते हैं जिनका नाम है लॉन्गिसिमस, इलियोकोस्टालिस एंड स्पाइनलिस। तो ये तीन मसल है जो आपकी पूरी स्पाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एक और मसल है मल्टीफिडस, जो आपके स्पाइन के लंबर सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर आता है पेल्विक फ्लोर मसल, जो आपकी रीढ़ की हड्डी का, स्पाइन का सबसे लास्ट बोन है, कॉसिक्स, वहाँ से लेके प्यूबिक बोन तक वो कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए मेजर मसल्स। तो अभी जो माइनर मसल है, माइनर मतलब ये नहीं कि छोटे मसल, पर जो उनका रोल सेकेंडरी में जाता है, ठीक है। इनका रोल पहला है, उनका रोल सेकंड है। तो सेकंड रोल जो प्ले करते हैं वो मसल्स हैं लेटसमस डोर्साई, आप जो बैक मसल है आपका। देन आता है ग्लूट्स, ग्लूट्स मैक्सिमस। फिर आपका ट्रपीजियस मसल, ये मसल भी आपकी कोर को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो वो मेजर मसल है, ठीक है, और ये सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज से ये सब मसल स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो मैं, लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने नोट किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन मेंशन कर दूंगा।
आप उसको गूगल करके सर्च करके आप परफॉर्म करना। लिस्ट बहुत लंबी है, आप सिलेक्शन कैसे करना है, जैसे कि मैंने ऐप्स के अगर टाइप्स बताया ना, ऐप्स के एक्सरसाइज बताई है, तो ऐप्स के आपने इतना ध्यान देना है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि मैंने क्रंचेस दिया है, क्रंचेस हो गया आपके मिडिल एप्स के लिए, ठीक है। फिर आ गया प्लैंक, हो गया साइड प्लैंक, हो गया तो साइड प्लैंक आपके ऑब्लिक्स के लिए आ गया। तो आपको एक एक्सरसाइज इसकी, एक इसकी, ठीक है। और बाकी से जो भी बताऊंगा मैं, एक ग्लूट्स की हो गई, ठीक है। एक कंपाउंड रहेंगी कि सबको टारगेट करेंगी। तो अच्छा, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए एक स्पेशल वर्कआउट वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करें नीचे, वर्कआउट वीडियो टू स्ट्रेंथन कोर मसल्स, ठीक है। अगर ये कमेंट मुझे अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं तो मैं ज़रूर एक वीडियो बना के आपको स्पेशल इस सब एक्सरसाइज की आपको बना के सेंड अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ। क्रंचेस, बाइसाइकिल क्रंच हो गया, लेग रेस, फ्लटर किक, आपका साइड प्लैंक, प्लैंक, स्पाइडर प्लैंक हो गया, ऑब्लिक क्रंचेस हो गए, फिर आपका ग्लूट्स विजेस हो गए जो आपके ग्लूट्स मसल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ग्लूट्स किक बैक हो गया। अब जो दो बता रहा हूँ मैं एक्सरसाइज, वो है आपके इरेक्टर स्पाइन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, वो रैक पुल एंड डेडलिफ्ट। अब आप बोलोगे कि डेडलिफ्ट कैसे, है ना, अभी तो हम ठीक हुए। डेडलिफ्ट का मतलब ये नहीं कि आपने पूरा वेट से उसको परफॉर्म करना है। आप एक छोटी बारबेल जो 5 से 10 किलो की होती है उसको लेके वो पॉस्चर क्लियर करो, आहिस्ते आहिस्ते एक एक किलो ऐड करो। तो जैसे जैसे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे, हर हफ्ते, हर महीने, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा करो। अगर नहीं भी हो रहा है तो पहले वीक में आप 10 रेप्स करो, अगले वीक में 12 करो, फिर 15 करो, फिर अगले वीक में आप फिर क्या करो, थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर दो, अगेन रेप्स डाउन कर दो, 10 कर दो, फिर सेम वेट से 12, फिर 15 अगेन, फिर से आप वेट इंक्रीज करो, रेप इंक्रीज करो, ठीक है। तो ऐसा सर्कल बनाओ। तो ये सब, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो ये जब होगा, प्लस आपकी डाइट अच्छी हो जाएंगी, तो आपके जो कोर मसल है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये धरन या नेवल शिफ्टिंग कभी आपकी होगी नहीं। तो बाकी कमेंट करें अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए उसके लिए, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। और आप चाहते हैं कि आपके मन में कोई और टॉपिक है जिसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जैसे भी मुझे टाइम मिला मैं उसके लिए वीडियो स्पेशल बनाऊंगा। थैंक यू।